स्टूडेंट्स, हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन। तो हम डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। ये एल्डिहाइड की एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये कन्वर्जन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी कन्वर्जन में भी यूज होता है जब हमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने होते हैं, और डायरेक्ट नेम रिएक्शन के फॉर्म में भी पूछा जाता है। दोनों तरीके से ही इम्पोर्टेंट है। तो एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है? एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, दे अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। एल्डोल कंडेंसेशन कौन कौन देता है पहले तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कौन कौन देता है? एल्डिहाइड भी देते हैं एंड कीटोन भी देते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम undergo self condensation in presence of dilute base। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो एक एल्डिहाइड की लेते हैं CH3 CHO, ठीक है। इसकी जब हम 2 यूनिट लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस यानी NaOH, तो ये बना देगा CH3 COH CH2CHO, ठीक है। ध्यान दीजिए, 2 यूनिट है एल्डिहाइड की, यानी एसिटाल्डिहाइड है आपके पास, और इससे जब NaOH की प्रेजेंस हम करेंगे डाइल्यूट तो बनेगा CH3 COH CH2 C, एल्डिहाइड है CHO। अगेन अगर हम इसको हीट कर देंगे तो इसमें से H2O निकल जाएगा। H2O कहाँ से निकलेगा? ये OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा। बच्चों ध्यान दीजिए, ये OH और ये एक H, दो में से एक H निकल जाएगा, यानी -H2O निकलेगा कंडेंसेशन पर। तो ये क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड CH CHO। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, CH है, ये थोड़ा सा देखिए CH, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट बनाना अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो एक रफ वर्क कर लीजिए। कैसे कर लीजिए? ये जो CH3 CHO है इसको ऐसे लिखिए, 2 एक साथ ना लिख करके ऐसे लिख दीजिए, CH3 CHO प्लस CH3 CHO। ये आप रफ वर्क कर लीजिए अपना, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपने क्या पढ़ा? कंडीशन, अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा तभी एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। तो अगर आपको ये चीज पता नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, तो आप लिख लीजिए, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप CHO है, इसके जस्ट बाजू वाला कार्बन ये
ये अल्फा कार्बन है, इससे अटैच्ड जो भी हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है। यानी इस केस में अल्फा हाइड्रोजन एटम कौन से हैं? ये जो 3 हाइड्रोजन हैं ये क्या है? ये अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाजू में ये कार्बन है, तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाजू वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है ये अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। फिर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो एल्डोल कंडेंसेशन होते हैं वो एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं। ठीक है, और फिर क्या याद रखना है, किसके प्रेजेंस में होगा? बेस की प्रेजेंस में होगा और डाइल्यूट की बेस की प्रेजेंस में होगा। डाइल्यूट मतलब एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब पानी भी होना चाहिए बेस में। तो 4 चीजें हो गई आपको इसमें ध्यान रखने वाली। क्या 4 चीजें हो गई ध्यान में रखने वाली? कि एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों देते हैं। ठीक है, और कौन से वाले एल्डिहाइड और कीटोन देंगे? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन भी देते हैं। दूसरी किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट यानी एक्वस। एक्वस मतलब पानी होना चाहिए प्रेजेंट, एंड बेस। ठीक है, बनता क्या है? एल्डोल बनता है, और फिर एल्डोल में से पानी निकल जाता है एल्डोल में से, तो वो बन जाता है अल्फा। फाइनल प्रोडक्ट बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये बनते हैं। या हम कह सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन ना कह के हम कह सकते हैं कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड को ही एल्डिहाइड एंड कीटोन कहते हैं। ठीक है, या तो हम कहें बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, या हम कहें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन बनते हैं एल्डोल में। अब आप ये समझिए पूरा एक्चुअल में क्या हो रहा है। ये जो एल्डिहाइड है ये बेस की प्रेजेंस में ये जो कंपाउंड बनाया जोड़ करके, इसको हम नाम देते हैं एल्डोल। ये एल्डोल है। ठीक है, इसको हमने एल्डोल क्यों कहा उसको भी देखिए, आप समझिए। इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये OH ग्रुप है। यानी OH ग्रुप का IUPAC नाम क्या होता है? ऑल। यानी ये जो है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एल्ड प्लस ऑल। एल्ड मतलब एल्ड शब्द कहाँ से आया? ये आया एल्डिहाइड से, और ऑल शब्द कहाँ से आया? यहाँ से आया। यानी ये जो कंपाउंड बना इसमें एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, तो हमने इसको नाम क्या दे दिया? एल्डोल नाम दे दिया। अब एल्डोल में से कंडेंसेशन होकर के, कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन में पानी निकलता है ना, तो इसका एल्डोल का कंडेंसेशन हो गया, -H2O इसमें से निकल गया। तो -H2O जब निकल गया तो ये प्रोडक्ट बना। ये प्रोडक्ट का नाम है कंडेंसेशन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है ये? एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। बहुत अच्छे से समझिए, ये एल्डोल है और ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। अब एल्डोल कैसा है देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बाजू में अल्फा कार्बन, उसके बाजू में बीटा कार्बन, और उसके बाजू में होता है गामा कार्बन। ठीक है, अभी जो OH प्रेजेंट है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? बीटा कार्बन पे प्रेजेंट है। यानी ये जो बात लिखी है कि कैसे कंपाउंड बनते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन बनते हैं। अगर एल्डिहाइड है ये, यहाँ पे एल्डिहाइड और OH है तो हम इसको कहेंगे एल्डोल। अगर यहाँ पे कीटोन ग्रुप होता और OH होता तो हम इसी प्रोडक्ट का नाम देते कीटोल। ठीक है, और कॉमनली हमने बोल दिया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो एल्डोल शब्द कहाँ से आया ये वाली बात आपको समझ में आ गई। फिर एल्डोल में से जब पानी निकलता है, पानी का निकलना या पानी का बनना हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो ये कहलाता है एल्डोल। पूरा ये एल्डोल बना, इसका कंडेंसेशन हुआ, यानी इसमें से पानी निकला, ये रिएक्शन हो गई एल्डोल कंडेंसेशन। और
ये जो प्रोडक्ट बना, जो इसमें से पानी निकला तो जो प्रोडक्ट बना वो कहलाएगा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ बहुत सारी चीजें थोड़ी और ध्यान रखने की, एक तो इसके बारे में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों दे सकते हैं। ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में ही होगी और डाइल्यूट यानी पानी एक्वस मीडियम भी चाहिए। देन जो प्रोडक्ट बना उसको एल्डोल क्यों कहा, क्योंकि एल्डिहाइड प्लस ऑल, एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है, इसलिए इसका नाम एल्डोल हो गया। दूसरा, ये जो प्रोडक्ट है, दूसरी भाषा में अगर इसका नाम दें केमिस्ट्री की भाषा में तो हम ये कहेंगे कि ये बीटा हाइड्रोक्सी, यानी बीटा पोजीशन पे OH है तो हम कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कीटोन रिएक्शन कर रहा होता तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनते। अब ये प्रोडक्ट बनाने की बात आई कि हम ये प्रोडक्ट ये वाला कैसे बनाएंगे। ये वाला प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे, इसको देख लीजिए। एक एल्डिहाइड आगे लिखा और एक एल्डिहाइड हमने पीछे लिखा। ठीक, दो आजू बाजू लिख लिए। अब हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, यानी जो कुछ भी जादू मंतर है वो कहाँ पर हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन एटम के कारण हो रहा है। तो यही ध्यान आपको रखना है। अगर आपने ये चीज ध्यान रखी तो आपका प्रोडक्ट जो है वो कभी गलत नहीं होगा। फिर इसके बाद आप इसके मैकेनिज्म और सीख लीजिए। हालांकि मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है, 12th में मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है, लेकिन मैकेनिज्म अगर सीख लेंगे तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से मैकेनिज्म सीख लेनी है। बाकी मैकेनिज्म कोर्स में नहीं है, CBA 12th में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने मैकेनिज्म अभी नहीं, अभी सिंपल रिएक्शन आपको बता रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें इससे बनाना है। अब ये हमने 2 CH3 CHO डायरेक्ट लिख दिया था। अब ये प्रोडक्ट बनेगा कैसे कि हमारी गलती ना हो, उसके लिए हम क्या करें, CH3 CHO ऐसा लिख दिया प्लस CH3 CHO ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब जो भी रिएक्शन होनी है वो अल्फा हाइड्रोजन एटम के कारण होती है। पहले तो ये देखो आगे वाले में क्या चेंजेस होंगे। आगे वाले में ये होगा कि ये पोलर नेचर का होता है, CO बॉन्ड ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो जब इस पर ऐसा हो जाएगा तो एक्चुअली होता ये है कि इसका जो एक H होता है वो H हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर के निकल जाता है, तो यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाता है और माइनस चार्ज आ जाता है। इस तरह से लोन पेयर और माइनस चार्ज, और ये H चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब माइनस चार्ज और लोन पेयर आ जाता है तो ये वाला कार्बन इससे अटैच होता है। वही देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया और यहाँ पर बना दिया आपने CH2। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो। समझ गए ना? ये देखो क्या करना है, CH3 CH और ये O का हो गया OH और ये हो गया CH2 CHO। ठीक है, अभी के लिए टेक्निक सीखने के लिए आप ये मान सकते हो कि हम ये एक हाइड्रोजन उठा करके यहाँ लगा दें और इसको जोड़ दें सिर्फ, क्योंकि पूरा जादू मंतर कहाँ है, अल्फा हाइड्रोजन एटम में है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वही कार्बन जुड़ेगा, बस यही याद रखना है। CO वाले इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से कौन सा कार्बन जुड़ेगा, जिस पर अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन का और इस कार्बन का बॉन्ड बनेगा, ऐसा बॉन्ड बन जाएगा। बस इस CH और CH2 का बॉन्ड बन गया, इसका जो एक H था वो हट गया। ठीक है, अभी के लिए आप ये मान लो कि इसका एक H हमने यहाँ लगाया, पर जब आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ वाला H हट करके यहाँ नहीं लगा, जो यहाँ पे H लगा वो पानी से आता है। ये मैकेनिज्म की बात है। अभी टेक्निक या मिस ट्रिक जल्दी बनाने के लिए आप ये कह सकते हो, यानी कि ये H एक यहाँ से हटाया, यहाँ लगा दिया और ये हमने बीच में ये बॉन्ड बना दिया, तो ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बन गया। बॉन्ड बनाते समय हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि ये कार्बोनिल का कार्बन, ये वाला कार्बन और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम वाला कार्बन, बस उन्हीं के बीच में बॉन्ड बनेगा। अगर आपने ये चीज ध्यान रखी तो आपका कभी
गड़बड़ नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन। आप डायरेक्ट ऐसे 2H2O ना लिख करके ऐसे ये एक बार ये 2 एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल ऐसे ना लिख करके एक बार ये एल्डिहाइड प्लस एक और एल्डिहाइड बना करके भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है, ये H यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ है, पर ये याद रखना, ये तो बनाने के लिए मैंने टेक्निक बताई है कि इसमें से एक H निकाल करके यहाँ बना दो और बाकी इसको और इसको जोड़ दो, बन गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। अब अगर यहाँ पे कीटोन होता तो उसका प्रोडक्ट आप कैसे बनाते, देखिए। अच्छा, और एक चीज देखिए यहाँ पे, इसका नाम क्या हो गया, बीटा पे हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, ठीक, और टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पर, टोटल कार्बन है 4। एक कार्बन, नेमिंग का नियम आपने पढ़ा है ना, CHO को ही फर्स्ट कार्बन मानते हैं, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। ठीक है, 3 पर ये जुड़ा है, यहाँ हम कहें बीटा पे जुड़ा है, तो इसका नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, AL ब्यूटेनल। ठीक है, या हम इसको ये भी कह सकते थे 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, या फिर इसका नाम कॉमन नेम क्या हो गया, एल्डोल। एल्डोल नाम कहाँ से आया, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहलिक ग्रुप का ले लिया और, तो ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल या बीटा हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल या फिर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। AL है, ये बहुत ध्यान से बनाना है आपको। अगर आपका A और O बनाने में थोड़ी भी गड़बड़ी होती है तो आपके नंबर कट सकते हैं। A को O जैसा नहीं बनाना है लापरवाही से, यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये पर्टिकुलर नाम हो गया इसका कि 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो हमने इसको ब्यूटेनल बोल दिया, अदरवाइज हम इसको बोल देते, कॉमन नेम है तो हम बोल देंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, अब चलिए, अगर यहाँ पर कीटोन होता तो कैसे प्रोडक्ट बनता या क्या बनता, या आप कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट, उसको देख लेते हैं। CH3 CO CH3 ये कीटोन है। ठीक है, प्लस एक और मॉलिक्यूल CH3 CO CH3 का रख लिया। यहाँ पर आपकी जो बुक में दिया है डाइल्यूट BaOH होल ट्वाइस दिया है, तो BaOH होल ट्वाइस हो या NaOH होल ट्वाइस हो या फिर सिर्फ बेस लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट स्टेप में बेस रिएक्शन, अभी तो हम मैकेनिज्म नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो सिंपली बातचीत कर रहे हैं। मैकेनिज्म जब डिस्कस करेंगे तब हम बताएंगे कि कैसे क्या होता है। तो अभी के लिए हमें प्रोडक्ट बनाना है, एल्डोल बनेगा पहले, फिर एल्डोल में से पानी निकल जाएगा। एल्डोल बनाने के लिए हमको क्या ध्यान रखना है, अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिस कार्बन पे जुड़ा है वो कार्बन और इधर का कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन रिएक्शन करेंगे। ठीक है ना, तो पहले तो हम ये देख लें कि इसमें पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी, तो ये स्लाइड माइनस और ये स्लाइड पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये स्लाइड पॉजिटिव हो जाएगा, ये CO है, CO के बाजू वाला कार्बन ये भी और ये भी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, रिएक्शन कर सकते हैं, दोनों इक्वल हैं, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो CO के बाजू वाला कार्बन यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, क्यों जुड़ेगा, क्योंकि इसका H निकल जाएगा और यहाँ पर लोन पेयर और ये आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा और ये बचेगा CH2, एक H निकल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, यही रिएक्शन होती है पहले। तो ये देखो, ये वाला जो कहलाता है, ये वाला एल्डिहाइड, पीछे वाला है न्यूक्लियोफाइल। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन सा एल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा एल्डिहाइड इलेक्ट्रोफाइल है, या कौन सा कीटोन न्यूक्लियोफाइल, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल। तो जो पीछे वाला है जिसमें से H पहले निकला, पहले इस ये काम होता है कि H निकला, इलेक्ट्रॉन पेयर आया, माइनस चार्ज आया, ये काम पहले होता है। जब ये H निकल जाएगा, एक H चला गया तो यहाँ रह जाएगा CH2 और फिर ये कंडीशन आ जाएगी लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये वाला।
मीन्स ये ऐसे बन जाएगा CH2COCH3 जब इसमें से एक चला जाएगा हाइड्रोजन तक, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, ये जाकर कहीं भी न्यूक्लियस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियस पर अटैक करेगा नहीं, पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। तो पीछे वाला जो एल्डिहाइड या कीटोन है वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, और जो आगे वाला एल्डिहाइड और कीटोन है वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। क्यों मैं ये बता रही हूँ आपको, क्योंकि आपके में क्वेश्चन भी है टेक्स्ट बुक में, आज आप उठा करके देखना टेक्स्ट बुक, तो उसमें मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन यही दिया है कि इनका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनाइए और उसमें ये आइडेंटिफाई करिए कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर पहले बना है, ये इससे जुड़ेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, यानी जो पहले वाला है वो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल। अगर बाय चांस भूल जाते हो, वैसे तो आपको मैंने बताया कि पहले इसमें H जाता है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है और माइनस चार्ज आ जाता है, ऐसे याद रखो। और पीछे वाला फिर इस पर अटैक करता है आगे वाले पर, तो इसने इस पर फिर अटैक किया, तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। ऐसे मैकेनिज्म टाइप में याद रखो, क्योंकि मैकेनिज्म अगर याद है तो वो परमानेंट होता है। कभी कभार ऐसा होता है अगर आपको मैकेनिज्म नहीं याद हो आ रही है तो ये याद रखो, अल्फाबेटिक ऑर्डर में इलेक्ट्रोफाइल का ई पहले आता है, न्यूक्लियोफाइल का एन बाद में आता है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर याद रखो कि पहले इलेक्ट्रोफाइल और फिर न्यूक्लियोफाइल, यानी ये वाला पहले वाला इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो वो क्वेश्चन आपको आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा और आपको याद भी, ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा। वैसे ये है कि मैकेनिज्म से याद रखिए आप। चलिए अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। बिल्कुल वही टेक्निक, हमको क्या ध्यान रखना है, जो भी जादू मंत्र होता है वो सब कुछ अल्फा हाइड्रोजन एटम के कारण है। अल्फा हाइड्रोजन एटम कहाँ है वो देखेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है, यानी ये कार्बन है, ये कार्बन जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़ेगा, इसका और इसका बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा और बॉन्ड बनाएगा, पहला यही काम होगा, ठीक। और जो एक हाइड्रोजन है इसमें से निकाल के हमें क्या करना है, यहाँ लगा देना है। इसमें से निकाल के, यहाँ मैकेनिज्म नहीं कहती कि इसमें से निकाल के यहाँ लगा दो। यहाँ पे जो आया हाइड्रोजन वो कहाँ से आएगा, पानी से आएगा। जब आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो समझेंगे, मैं बता रही हूँ, और आप रट लो कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, बट एक हाइड्रोजन निकला और एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, तो आप ये सोच लो कि इन दोनों को जोड़ दें, ये हाइड्रोजन ये वाला उठा के यहाँ लगा दिया। चलिए फटाफट से प्रोडक्ट आपका बन गया एल्डोल का। ये ध्यान रखना है, इसको और इसको, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बीच में दिख रहा है तो इसी से आप जोड़ दें, इससे नहीं जोड़ना है। कहाँ पे जोड़ना है, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन और ये वाला अल्फा हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन पे अटैच है वो वाला कार्बन ही जोड़ेंगे आप, ठीक है। यानी इसका और इसका बॉन्ड बनेगा। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो ये रेड वाला जो मैंने ये सब बनाया है ये नहीं बनाएंगे, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप रिएक्शन लिखेंगे CH3COH, फिर देखो ये बीच में आ रहा है, बॉन्ड इसको और इसको बनाना है, इस कार्बन और इस कार्बन को बॉन्ड बनाना है, ये बीच में आ रहा है, तो हम क्या करें, इसको इधर लटका देते हैं खिसका के, यहाँ था यहाँ ना लिख करके इधर लिख देते हैं, और इसका इसका बॉन्ड बना देते हैं, इसका और इसका बॉन्ड बना देते हैं। CH2 बचा, एक H यहाँ शिफ्ट हो गया, पहले ही ध्यान से दे लो, पर ये होता नहीं है, ये भी ध्यान रखना। एक H यहाँ का तुमने यहाँ लगा दिया, बचे यहाँ CH2, जिससे H का हिसाब किताब आपका बिगड़े ना, इसलिए मैं बता रही हूँ, पहले एक H निकाल के यहाँ चिपका दो, फिर इन दोनों को जोड़ दो, तो आपका हिसाब किताब सही रहेगा, गड़बड़ी नहीं होगी। अगर आपने यहाँ से H निकाल के यहाँ चिपकाया नहीं तो आप यहाँ CH3 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। पर ये मीन्स अच्छे से याद रखिए, मैकेनिज्म ये नहीं है। मैकेनिज्म में ये H कहाँ से आया था, पानी से आएगा बाद में, ये जो एक्वस और BaOH है वहाँ से आएगा। मैकेनिज्म सिंपल भी है, वैसे अभी हम डिस्कस करेंगे। बेरियम हाइड्रोक्साइड या बेस क्या करेगा, इसका H निकालेगा, ये H निकालने का काम करता है, फिर यहाँ डाइल्यूट मतलब पानी जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे हाइड्रोजन देने का काम करता है। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकालेगा
ये वाला मतलब पानी यहाँ पे हाइड्रोजन दे देगा, इसलिए इन दोनों की प्रेजेंस यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, तो मैकेनिज्म हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं बार बार इसीलिए आपको समझा रही हूँ, प्रोडक्ट गड़बड़ ना हो इसलिए हम सिर्फ बनाने की टेक्निक है कि जल्दी से और गलत ना बने। ये एच हटा करके यहाँ चिपका दिया और इन दोनों को जोड़ दिया, सिंपली आपका प्रोडक्ट बन गया। जो बीच में आए, इन दोनों के बीच में जो आए उनको भगा दिया, इधर इधर लटका दिया बस। तो CH3 COH CH3 CH2, देखो ये H वहां चला गया, CH2 COCH3, ये बन गया आपका। इसका नाम क्या हो गया? ये कीटोन ग्रुप है और ये अल्कोहल ग्रुप है, तो अब इसका नाम हो गया कीटोल। IUPAC नाम जो भी निकलेगा वो अपन बाद में निकाल लेंगे, कॉमन नेम इसका कीटोल हो गया। IUPAC नाम देखेंगे, या एक और कॉमन नेम क्या हो गया इसका? बीटा हाइड्रोक्सी। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के बाजू का कार्बन अल्फा, उसके बाजू का कार्बन बीटा, तो बीटा कार्बन है, तो बीटा पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, तो इसका एक और नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का कॉमन नेम हो गया कीटोल, ये भी कॉमन नेम है, ये भी कॉमन नेम है। IUPAC नाम देखेंगे तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंटेन, ठीक है, पेंटेन, और 2 ओन, तो 2 ओन। ये वॉबेल से शुरू हो रहा है तो पिताजी के नाम का ई हटा करके ओन लगाएंगे, तो पेंटेन, और ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पेंटेन 2 ऑन, और ये कहाँ पर है? 4 हाइड्रोक्सी एंड 4 मिथाइल। तो हाइड्रोक्सी और मिथाइल में अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन आ रहा है? 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, पेंटेन 2 ऑन। ये इसका IUPAC नाम हो गया। हालांकि IUPAC नाम से अभी आपको कोई ज्यादा मतलब नहीं है। देन नेक्स्ट स्टेप में कंडेंसेशन होगा, H2O निकलेगा, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो कंडेंसेशन के बाद जब H2O निकलेगा तो वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे। आप जब कॉपी में लिखेंगे तो ये पूरा एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करना आ जाएगा, है? ये बनेगा C, ये नंबरिंग वाला 5 है, देखना ध्यान से, ये कंफ्यूज नहीं होना। ये 1 2 3 नंबरिंग वाले 1 2 3 है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हीट करेंगे तो H2O जाएगा। H2O कहाँ से जाएगा? हमेशा OH जाता है और OH के बाजू से H जाएगा। H ये वाला भी जा सकता था, H यहाँ से भी जा सकता था, बट H वो वाला जाएगा। देखो ये भी जस्ट बाजू में बीटा एलिमिनेशन होता है। पानी जब निकलता है यहाँ से हीट करने पर अल्कोहल से, तो हमेशा बीटा एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ? OH यहाँ से, उसके बाजू से H, ये H या ये H निकलेगा, ठीक है। तो ये वाला H भी जा सकता था, ये वाला H भी जा सकता है, दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन एटम है, बट ये वाला H जाएगा। क्यों जाएगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं CH3 में इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH, एक H यहाँ से चला गया, ठीक है। तो ये हो गया एल्डिहाइड और कीटोन का। अब ये वाली बात कर लेते हैं कि अगर हमें डायरेक्ट ये बनाना हो, कभी कभी ये भी सिचुएशन आती है कि सपोज आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ गया कि CH3 CO CH3 ऐसा लिखा है, और यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा है क्या बनेगा, और एरो पर लिखा हुआ है नंबर 1 BaOH होल ट्वाइस
और नंबर 2 लिखा है हीट, और आपसे पूछा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो अगर आप जैसे ये भी टाइम बचाना है, एक तो ये भी सिंपल है, ये टाइम भी बचाना है कि डायरेक्ट ये ना बनाना पड़े, इससे ही ये बना लो, तो वो भी बन सकता है। देखो कैसे बन सकता है, ध्यान से देखना आप इसको। ये रफ वर्क हम कर रहे हैं, CH3 CO CH3, ठीक है, प्लस CH3 CO CH3। आपको क्या करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट जब भी बनाना है तो क्या करो, ये जो CH3 है ना, इसमें से 2H निकालो। सही, ऐसे लिख लो पहले इसे, CH3 को ऐसे लिख दिया हमने पीछे वाले के CH3, ठीक है। अब हम क्या करें, ये वाले दोनों ये निकाल दें तो ये निकाल दें, देख लो ध्यान से। -H2O निकाल के दोनों को जोड़ दो, और जोड़ने के लिए ध्यान रखना बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा, CO का कार्बन और इसका जहां से हाइड्रोजन निकाला उसका कार्बन, यानी इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है ऐसा। तो बनाइए प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाइए, CH3C और ये वाला डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड CH CO CH3, देखो मैच करो, सही बना। ये CH3 जो बीच में आ रहा था, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने के बीच में जो आ रहा है उसको इधर उधर लटका देना है, खसका देना है, तो ये CH3 इधर आ गया। देखिए मैच करिए, डायरेक्ट ये प्रोडक्ट बन गया। तो जब हमें डायरेक्ट ऐसे बनाने की जरूरत है तो हम डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। दोनों टेक्निक याद रखिए, ये बीच वाला बनाना है तो कैसे बना दोगे, डायरेक्ट बनाना है तो सीधा H2O निकाल दो और डबल बॉन्ड से जोड़ दो दोनों कार्बन को, सिंपल है। इससे ये वाला प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट बनाना था तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल दो, ये ऑक्सीजन निकाल दो और इस कार्बन को और इस कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, देखो ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हो गया टेक्निक। ये क्या है, ये ट्रिक है जल्दी याद, मीन्स जल्दी बनाने की, स्पीड मेंटेन करने के लिए, एग्जाम में स्पीड मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। इससे डायरेक्ट ये बनाना है बिना सोचे समझे कि मैकेनिज्म सोचने में थोड़ा टाइम लगता है कि यहाँ से हाइड्रोजन गया फिर इसने अटैक किया, वो मैकेनिज्म तो आप याद करेंगे, वो अलग चीज है कि यहाँ से हाइड्रोजन गया, यहाँ पे लोन पेयर देके गया, माइनस चार्ज है तो ये बन गया न्यूक्लियोफाइल, इस न्यूक्लियोफाइल ने फिर यहाँ अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल पर यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज पर अटैक किया, ठीक है, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर, यानी कार्बन पे पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे अटैक किया। तो क्या हुआ, इन दोनों को, ये मैकेनिज्म की बात है। सीधे से क्या करना है आपको कि ये हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा, इस कार्बन को मिला दिया, बस हो गया, सिंपल। और एल्डोल बनाने की टेक्निक, ये बनाने की टेक्निक क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकाल दिया, सीधा ये बना दिया, ठीक है। तो ये टेक्निक से बन गया। इसके पहले जो रिएक्शन थी उसमें भी प्रोडक्ट इसी टेक्निक से बना करके देख सकते हो, देखो जरा। इसके पहले जो रिएक्शन थी कौन सी थी, CH3CHO और प्लस CH3CHO, ठीक है। अब अगर इस तरह से लिखा हुआ है रिएक्शन में, नंबर 1 डाइल्यूट NaOH और नंबर 2 हीट, तो आपको डायरेक्ट वाला प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या है, अपनी सुपर टेक्निक निकालो, ट्रिक निकालो, कौन सी वाली, सीधे इन दोनों के बीच का H2O निकाल दो, यहाँ से H2 निकलेगा, यहाँ से O निकलेगा, और फिर जहाँ से H2 निकाला, 2 हाइड्रोजन निकालिए, वो कार्बन और ये वाला कार्बन ये आपस में जुड़ेंगे, इनका बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन निकालोगे डबल बॉन्ड, ठीक है, बनेगा। यानी सीधे बना दिया आपने CH रहेगा ये, है ना, केवल ऑक्सीजन जाएगा तो CH रहेगा, CH, फिर यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए, डबल बॉन्ड CH, मैच करो, पीछे रिएक्शन लिखी थी यही है, ठीक है। और डायरेक्ट ऑल वाला बनाना है तब क्या करना है, दोनों के लिए ट्रिक है,
इसको बनाना है तो सीधा H2O निकाला, और इन दोनों से डायरेक्ट एल्डोल बनाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना है, तो ये H निकाल के यहाँ कर दिया, यानी CH3, ये H निकाल के यहाँ करा तो यहाँ रह गया CH2, और फिर इन दोनों को जोड़ दिया। क्लियर हो गया? एल्डोल बनाने के लिए ये H निकाल के यहाँ करा, यानी CH3 CH OH, इसको और इसको जोड़ेंगे CH3 CH2 है ना, एक H यहाँ चला गया, CH, ये एल्डोल बन गया। ठीक है, और ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। डायरेक्ट बनाना है तो ऐसे, और उससे बनाना है उससे, तो ये इसको हीट कर दोगे तो बन जाएगा। क्लियर हो गया? हीट करने पे -H2O निकल जाएगा, ऐसे हो गया। अब हमारा डिस्कशन का टॉपिक ये आ गया कि हम यहाँ पर जो ये OH और ये H क्यों नहीं निकाला। H2O निकालने के लिए हमने ये OH और ये H क्यों निकाला, ये OH और ये H भी निकाल सकते थे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ये H और ये OH निकाला, हम ये वाला H भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो पहले तो आप शुद्ध सात्विक दोनों रिएक्शनें लिख लेना, एल्डोल कंडेंसेशन की, एल्डिहाइड की और कीटोन की। उसके बाद ये बाकी की चीजें जो मैंने समझाई हैं वो अलग से अपना नोट करना। ठीक है, समझने के लिए एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, तो आपको डायरेक्ट रिएक्शन लिख देनी है, मतलब ये इस तरह से बना करके रिएक्शन लिख देनी है, हो गया। ठीक, अब ये वाले में एक और प्रोडक्ट बन सकता था, वो हमने क्यों नहीं बनाया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी यहाँ से ये OH गया, ये H गया, ये OH और ये H क्यों नहीं, अगर ये OH और ये H जाता तो क्या बन जाता, देखो तो CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH2 ये अपनी जगह रहता, और CO CH3, ये पॉसिबिलिटी बनते। अभी के केस में क्या हुआ, जब आपने रिएक्शन लिखी थी तो ये H2 गया, यहाँ से H गया, H2 नहीं गया, यहाँ से H निकला था, यहाँ से OH निकला था, तो ये प्रोडक्ट बना था। अगर ये OH निकलता और ये H निकलता तो ये प्रोडक्ट बनता। ठीक है, एक्चुअली क्या है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। जब भी ये आपने पढ़ेंगे, अल्कोहल्स का चैप्टर पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे अल्कोहल का जब भी डिहाइड्रोजनेशन होता है, या अल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजनेशन हो, अल्काइल हैलाइड के केस में भी ऐसा ही होता है, हेलोजन जाएगा, बाजू वाले का H जाएगा, और वो वाला एल्कीन बनता है जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो। यहाँ पे पॉसिबिलिटी इसकी भी बनने की है, इसकी भी बनने की है। हेलोजन के केस में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे OH की जगह Cl होता, Br होता, कुछ और होता, तब भी ऐसा ही होता कि ये और ये जाएगा, ये और ये जाएगा। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है, ये मेजर बना, ये माइनर, बनते दोनों प्रोडक्ट हैं, हम लोग हमेशा मेजर वाला लिखते हैं। ठीक है, ये माइनर वाला लिखा नहीं जाएगा क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में बनता है। ये एक नियम है, इसको आगे हम पढ़ेंगे, ये सेट-जेफ रूल कहलाता है। तो सेट-जेफ रूल ये कहता है कि जब भी डिहाइड्रोहेलोजनेशन होगा या डिहाइड्रेशन हो रहा है और एल्कीन बन रहा है, तो वो वाला एल्कीन बनेगा जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड से मतलब क्या है, इसके केस में देखो C डबल बॉन्ड C के आसपास, यानी जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उससे अटैच केवल एक ही हाइड्रोजन है यहाँ पर। ठीक है, और ये सब कार्बन से सब्स्टिट्यूट हो गए, मतलब यहाँ भी कार्बन आ गया, यहाँ भी कार्बन आ गया, और यहाँ भी कार्बन आ गया। ठीक है, केवल डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एक ही है, और यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 2 हैं। ठीक है, और 2 कार्बन से अटैच है, ये केवल इतने को देख रहे हो आप, केवल इतने को देख रहे हो, है डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच ये 2 हाइड्रोजन है और ये 2 कार्बन है, इस एक ये कार्बन अटैच है, एक ये कार्बन अटैच है। तो इस केस में डबली बॉन्डेड कार्बन का जो हाइड्रोजन है कम डिस्प्लेस हुआ है। एक्चुअल एल्कीन क्या होता है, एक्चुअल एल्कीन होता है मीन्स जो इथीन अगर होता
तो ये ऐसा होता है ना डबल बॉन्ड वाला, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका H रिप्लेस होता गया और ये बनता गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 H रिप्लेस हो गए इसके और तब ये बना। और ये वाला एल्कीन कैसे बना है, इसके 3 H रिप्लेस हो गए तब बना। तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही स्टेबल होता है, इसीलिए वो ही ज्यादा अमाउंट में बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो हमेशा जब भी हमें ऐसी सिचुएशन आए कि दोनों मतलब ये और ये भी पॉसिबल था निकलना, ये और ये भी निकलना पॉसिबल था, तो हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो। तो हमने इसलिए ये वाला प्रोडक्ट यहाँ नहीं बनाया था, ये वाला प्रोडक्ट बनाया था क्योंकि यहाँ पर एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल क्यों है, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण। यहाँ पे 3 CH बॉन्ड मिल रहे हैं, यहाँ पे 3 CH बॉन्ड मिल रहे हैं घूमने फिरने के लिए इलेक्ट्रॉनों को, और यहाँ पर सिर्फ 3 ही CH बॉन्ड मिल रहे हैं और 2 मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे CH बॉन्ड की संख्या ज्यादा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ये ज्यादा स्टेबल है। अगर आपको 11th का हाइपर कॉन्जुगेशन याद है तो, नहीं याद है तो एक बार उठा करके देख लीजिए। क्लियर हो गया। इसलिए ये दोनों बनने की पॉसिबिलिटी थी लेकिन ये नहीं बना। ठीक, हमने मेजर प्रोडक्ट क्या लिखा वो लिखा। क्लियर हो गया आपको। याद रखना है जब भी आप डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करें या डिहाइड्रेशन करें, यहाँ पे डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं H2O, ठीक है। तो इस केस में, ऐसे किसी भी केस में वो एल्कीन बनेगी जो दैट एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो। अब आप कैसे पता लगाएंगे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड, उसमें ये देख लो डबल बॉन्ड के आसपास जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो वही ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब उसके हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं, सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं, तो वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी थी प्रोडक्ट बनने की। अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, है? इसमें भी एक अभी जो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया है वो कैसे बनाया है, ये वाला H गया और ये वाला OH गया, तब आपने ये प्रोडक्ट बनाया। अगर ऐसा होता कि ये OH जाता और ये H जाता, उस केस में आप क्या करते, तब यह प्रोडक्ट क्या बन जाता है यहाँ पे, तब बनता ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH। अगर ये OH जाता और ये H जाता तो ये प्रोडक्ट बनता CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH। अब इन दोनों को कंपेयर करो, कौन सी एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। ये भी एल्कीन इससे बनी, ये और ये गया तब ये बनी, ये और ये गया तब वो बनी। इन दोनों में ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सी है, तो मैंने आपको बताया ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जिसमें डबल बॉन्ड के आसपास हाइड्रोजन की संख्या कम हो, यानी डबली बॉन्डेड कार्बन पर अटैच्ड हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो यहाँ पे देखो डबली बॉन्डेड कार्बन ये दोनों हैं, इन पे अटैच्ड हाइड्रोजन है 2 और 1 3। यहाँ पर देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन ये दोनों हैं, इन पर अटैच्ड हाइड्रोजन की संख्या 1 और 1 2। यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। तो जहाँ पे हाइड्रोजन कम है यानी सब्स्टिट्यूट ज्यादा हो चुके हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो ये वाली एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी और यही स्टेबल होगी, इसलिए हमने इसको नहीं बनाया। क्लियर हो गया। ठीक है, ये भी हो सकता था। और ये दोनों हम क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन भी मिलेगा कि अल्काइल हैलाइड का मिलेगा। सपोज यहीं पर OH की जगह ऐसा लगा दिया CH3 CH Br लगा दिया यहाँ पे है, और CH2 CHO ऐसा लगा दिया। अब आपसे पूछा गया कि इसके डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, यहाँ पे -HBr निकलेगा, -HBr निकलेगा तो हम इसी को कहेंगे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। इस केस में H2O निकल रहा है तो हम इसको कह रहे हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकला बाहर, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन निकला बाहर। तो चाहे डिहाइड्रेशन हो चाहे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो,
मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता है कि कौन सा बनेगा, पॉसिबल पॉसिबल एल्कीन 2 बन सकती हैं लेकिन एक ही बनेगी है। पॉसिबल एल्कीन 2 बन सकती थी लेकिन बनेगी एक ही, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी वो। अगर इसी केस में पूछा जाए क्वेश्चन में कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, तो आप मेजर माइनर दोनों बनाएंगे। जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है एल्कीन उसके लिए लिखेंगे मेजर है, जो कम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है उसके लिए लिखेंगे माइनर है। ठीक है, चलिए इतना होने के बाद एक और एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, आप थोड़ा सा उसको बताइए प्रोडक्ट बना करके। ठीक है, तो मिस ट्रिक वाला भी बनाना, डायरेक्ट वाला भी, दोनों अभी डायरेक्ट ही बनाने हैं, ट्रिक से बनाने हैं। ठीक, तो बनाइए CH3 CH2 CHO, इसका एल्डोल कंडेंसेशन हमें करवाना है। ठीक, तो आपको इसका प्रोडक्ट बनाना है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, और दूसरा है आपका C6H5 CH2 CH। नहीं, इसको कीटोन में बदल देते हैं ना, C6H5CO CH3। चलिए इनका आपको बनाना है, तो आपके लिए यहाँ पर रीजंट है डाइल्यूट NaOH एंड नंबर 2 पर हीट। यहाँ पर भी डाइल्यूट NaOH एंड नंबर 2 पर हीट। डायरेक्ट आपको क्या बनाना है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया कि इससे पहले एल्डोल बनाओ, ठीक है, और उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाओ। दोनों तरीके से करना है आपको, मतलब इतना सा पोर्शन आपको 2 बार लिखना है। एक बार आपको ये उससे ये एल्डोल बनाना है और फिर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना है, और दूसरी बार आपको क्या करना है, ये बनाना है और इससे इतना लिखने के बाद डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना है, ये नहीं बनाना है बीच वाला। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जब एल्डोल बनाओगे तो पहले स्टेप में डाइल्यूट NaOH ऐसा लिखोगे और फिर जो हीट वाला है वो यहाँ लिखोगे, इधर एरो पर हीट। ठीक है, तो यहाँ एल्डोल बनाओगे, यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाओगे। एक तो ये तरीका है करने का, तो ये करके लाओगे, यहाँ पे एल्डोल बनाओगे खाली जगह में, और यहाँ पर आपका होगा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इसको कंप्लीट करेंगे और एक इस तरह से कंप्लीट करेंगे इसको, CH3 CH2 CHO, और डायरेक्ट बनाएंगे डाइल्यूट NaOH एंड नंबर 2 हीट, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, CH3 नहीं है, यहाँ पर है क्या, C6H5CO CH3, डाइल्यूट NaOH एंड नंबर 2 हीट। ठीक है, शायद आपने बना लिया होगा, अगर
तो इसको मैच करिए कि आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, पहले इस वाले में देखिए, एल्डोल बनाने के लिए हमने क्या ट्रिक बताई थी। ये जो है 2 मॉलिक्यूल एक साथ लिख लो, एक ये लिखा, एक और ऐसा ही लिख लो, CH3 CH2 CHO, ऐसा लिख लिया आपने। ठीक, अब क्या करना है, हमें पीछे वाले का एक H आगे वाले में लगा देना है, CHO को ऐसा लिखो, आगे वाले CHO को कैसे लिखोगे, ऐसे वाले में लिखो। ठीक है, तो एल्डोल बनाने की टेक्निक हमने आपको क्या बताई थी कि यहाँ से H निकालो, यहाँ जोड़ दो और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो एल्डोल बनेगा यहाँ कैसे, CH3, सॉरी यहाँ देखना ध्यान से, ये गड़बड़ी नहीं करना है आपको। कहाँ से H निकालना है, ये फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप के पास ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन निकालना है। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकालो और यहाँ जोड़ दो, एक अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकाल के यहाँ O पे जोड़ दोगे और फिर बॉन्ड किसका किसका बनेगा, उसी कार्बन का बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बन का बनेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन ये है, इसका बॉन्ड किससे बनेगा, इसके साथ बनेगा। ठीक है ना, तो इसके साथ इसका बॉन्ड बनाओगे, ये बीच में आ रहा है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, जो बीच में आ रहा है उसको इधर खसका दो लात मार के या फिर इधर खसका दो। ठीक है ना, तो करिए, CH3 CH2 CHOH, ये OH हो गया ऊपर वाला, ये वाला C इस कार्बन से जुड़ा तो बन गया CH2, CH2 था, एक H यहाँ शिफ्ट हो गया, एक H बचा, अब एक H बचा यहाँ पे, और इस कार्बन से ये जो बीच में आ रहा है इसको हम क्या करेंगे, इधर लटका देंगे, CH3 ऐसा लटका दिया बीच में और ये हो गया CH। एक बार और चेक कर लीजिए, अल्फा कार्बन जो है उससे अटैच्ड हाइड्रोजन को हमने एक हाइड्रोजन उठाकर यहाँ लगा दिया, तो CH3 CH2 CHOH हो गया। फिर जिस अल्फा कार्बन से हमने हाइड्रोजन हटाया था उसी कार्बन को इस कार्बन से जोड़ेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। अब जब बॉन्ड बना रहे हैं हम तो ये बीच में आ रहा है, तो जो बीच में आ रहा है उसको खिसका देंगे, तो इसीलिए हमने इसको इधर खिसका दिया। आपकी मर्जी है इधर खिसकाना है, आपकी मर्जी है ऊपर खिसका दो, कहीं भी खिसका दो। अब OH निकालना है, मीन्स पानी निकालना है, हीट करेंगे तो पानी निकलेगा, पानी निकलेगा तो आपको क्या, वही वाला कंसेप्ट याद रखिए, दोनों एल्कीन बन सकती हैं, पर कौन सी बनेगी, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। तो अगर इधर से निकालते हो, ये वाला H निकालते हो तो CH डबल बॉन्ड C हो जाएगा। अगर ये वाला H निकालते हो तो यहाँ रहेगा CH, ये अपना बना रहेगा और यहाँ भी CH बना रहेगा, यानी यहाँ CH डबल बॉन्ड CH होगा। तो फिर आप सोचो कहाँ से निकालोगे H और OH, कौन सा वाला निकालोगे, ये वाला OH और ये वाला H निकालोगे, है ना। तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। ना समझ में आए तो एक बार रफ में लिख करके देख लेना, वैसे ऐसे भी आइडिया लग जाता है। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड C बचा और यहाँ से निकालोगे तो CH डबल बॉन्ड CH बचेगा, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये हमारा प्रोडक्ट इधर बन गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH। ठीक है, ऐसे ये वाला देखिए आपने बना लिया होगा। तो कैसे बनाएंगे, एक ऐसा ही प्रोडक्ट यहाँ पहले लिख लो, मतलब इसी को एक और मॉलिक्यूल बना लो, C6H5CO CH3। ठीक है, अब ये देखो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा। चाहे तो इसको पलट कर लिख दो ऐसे, CO ऐसे C6H5 और यहाँ पे CH3, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये रिएक्ट करेगा। अब देख लो ध्यान से, इन दोनों को जोड़ना है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन का एक H यहाँ लगा दो और इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दो उठा करके,
ये हो गई टेक्निक एल्डोल बनाने की। तो बनाइए, ये हमने पलट दिया है मॉलिक्यूल, क्योंकि इससे रिएक्शन नहीं होगी, इससे होगी तो हम पलट के बनाएंगे तो हमें प्रोडक्ट बनाना आसान रहेगा। तो बन गया हमारा C6H5COH हो गया ये, और ये कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ेगा है, तो ये बना यहाँ पे CH2, और ये CH3 बीच में आ रहा था, ये वाला देखो CH3 बीच में आ रहा था, इसको हम यहाँ लटका देंगे, ऐसे नीचे लटका देंगे, तो CH3 नीचे लटक गया, ये कार्बन ने इससे बॉन्ड बनाया तो ये बन गया CH2, अब CO C6H5। H2O निकालेंगे इसमें से, तो कहाँ से निकालेंगे, ये वाला OH जाएगा, ये H जाएगा, निकाल दो, तो बना C6H5 CH3 डबल बॉन्ड CH CO C6H5, ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या करना था, हमें डायरेक्ट बनाना है। मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट एल्डोल प्रोडक्ट बनाओ। आपको कैसे पता चलेगा, पेपर में नहीं लिखा है कि डायरेक्ट एल्डोल बनाओ या एल्डोल बना करके एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाओ। बिल्कुल देखो यहाँ लिखा है, पहले स्टेप में डाइल्यूट NaOH, दूसरे में हीट। पहले में डाइल्यूट NaOH, दूसरे में हीट। लेकिन यहाँ पर क्या है, एरो के ऊपर पहले में डाइल्यूट NaOH लिखा है, दूसरे में हीट लिखा है, इसका मतलब आपको क्या करना है, डायरेक्ट कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना दो। जब डायरेक्ट कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाओगे तब हमने क्या ट्रिक बताई है आपको, ऐसा मॉलिक्यूल है, एक और ऐसा मॉलिक्यूल लिख लो इसके बाजू में, CH3 CH2 CHO, ठीक है। अब क्या करना है, पानी निकालना है। ऑक्सीजन तो यहाँ से निकलेगा, इसको चाहो तो ऐसा डिजाइन वाला बना लो, कैसे CHO ऐसा करके बना लो, या वैसा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, CH3 CH2 CHO ऐसा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन एटम 2 निकालना है। कहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम, यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम निकालोगे और यहाँ से ऑक्सीजन निकालोगे, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम। फिर क्या करोगे, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, और जो कोई इनके बीच में आ रहा है, विघ्न बाधा बन रहा है इन दोनों के बीच में, उसको इधर उधर खसका देंगे। तो बना दीजिए सीधे डायरेक्ट प्रोडक्ट, क्या बनेगा, CH3, देखते जाइए, CH3 फिर CH2 CH डबल बॉन्ड, ये वाला CHO, और ये CH3 इस वाले कार्बन पे लटक रहा है, तो इस वाले कार्बन पे इसको लटका दो, कहाँ, इधर लटका दिया, CH3 बन गया। देखो ध्यान से, बिल्कुल सेम टू सेम है। सही है, ध्यान से देखो, चाहे इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, एक ही बात है। इस मॉलिक्यूल को आपने चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। अब ध्यान क्या रखना है, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम निकालने हैं इसके बाजू से, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम निकाले और एक ऑक्सीजन ये निकाला, फिर ये जहां से अल्फा हाइड्रोजन निकाले वही वाला कार्बन और जहां से ऑक्सीजन निकला वो वाला कार्बन जुड़ेगा, ये दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे। इसके बीच में जो कोई भी आएगा उसको इधर उधर खसका देना लात मार के, तो इसको इधर खसका दिया, ठीक है, ऊपर भी खसका सकते हो। यहाँ पर देखिए डाइल्यूट NaOH है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बनाएंगे। तो इसके लिए बना लेते हैं, अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसके लिए एक और ऐसा बना लेते हैं, C6H5COCH3। अब क्या करना है हमको, इसका अल्फा में से 2 निकालना है, ठीक, और ये ऑक्सीजन निकालेंगे, तो क्या निकलेगा, ये ऑक्सीजन और इसके अल्फा में से 2 यहाँ से निकलेगा, तो बॉन्ड कहाँ बनेगा, इधर से बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड बनेगा इस कार्बन से, और ये बीच में आ रहा है तो इसको हम इधर लटका देंगे नीचे, और इसको पलट के लिख देंगे क्योंकि इसका और इसका बॉन्ड बनाना है। तो बनाइए, बॉन्ड बनेगा तो होगा C6H5, ये, फिर ये कार्बन
और ये कार्बन का डबल बॉन्ड। ये जो बीच में आ रहा है इसको इधर लटकाएंगे, तो इसको हमने यहाँ लटकाया CH3, इसको लटका दिया, इस वाले को इधर लटका दिया। इस कार्बन का और इसका डबल बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ 2 चले जाएंगे तो रह जाएगा CH, ये रह जाएगा डबल बॉन्ड CH। फिर इससे अटैच्ड है CO, फिर उससे अटैच्ड है C6H5, इससे अटैच CO, उससे अटैच C6H5, ये प्रोडक्ट बना। इस प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट से मैच कर लो, सही बन रहा है आपका। ठीक, C6H5 नहीं लिखना है, आप यहाँ C6H5 की जगह बेंजीन भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी बना सकते थे, दोनों ही तरीके से ये सही है। C6H5 मतलब फिनाइल ग्रुप, यानी बेंजीन बना सकते हो आप यहाँ पे, इसको आप ऐसे भी बना सकते थे। ये ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आज एल्डोल कंडेंसेशन। कल हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म पर, क्योंकि मैकेनिज्म से अगर हम याद करेंगे थोड़ा हमें पक्का वाला याद हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट हमारा आगे भी, जैसे अगर आप कंपटीशन देते हैं मेंस वगैरह, तो उसमें भी कॉन्सेप्ट ये काम में आ जाएगा क्वेश्चन के आंसर्स निकालने में। वैसे तो आपको ट्रिक हमने बताई दी है, उससे अच्छी ट्रिक तो होगी नहीं, क्योंकि टाइम मेंटेन करना होता है एग्जाम जब भी आप देने जाते हैं। फिर भी एक बार मैकेनिज्म भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैकेनिज्म पर चलते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, आपने पढ़ा है कि CH3 CHO, ये 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं NaOH की प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये बना लेते हैं CH3 CHOH CH2 CHO, एंड अगेन जब ये हीट होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक, अब हमें इसकी मैकेनिज्म देखनी है। एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, तो मैकेनिज्म में क्या होगा उस पर ध्यान देना है। पहले CH3 CHO, इसको हम ऐसे ना लिख करके थोड़ा CH2 एक H हमने अलग लिख दिया निकाल करके इसका, कुल मिलाकर के ये CH3 ही है, CH3 CHO। यहाँ पर पहले क्या होगा, ये NaOH या हम कोई भी बेस हो सकता है। ठीक है, NaOH में क्या होगा, NaOH इसको OH माइनस देगा। ठीक, अब OH माइनस को किस चीज की जरूरत होती है स्टेबलाइज होने के लिए, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पर ये अटैक करेगा, तो इसकी प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से। कैसे निकलेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा और इस पे आ जाएगा H प्लस चार्ज बन के ये निकलेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैंने आपको समझाया था, इलेक्ट्रॉन पेयर और माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये H प्लस और ये OH माइनस निकल जाएंगे, मतलब यहाँ से निकला -H2। समझ गए ना आप, ये OH कहाँ से आया, यहाँ से आया था, और ये H प्लस यहाँ से निकला, तो ये H प्लस और ये OH निकले, तो बचा क्या यहाँ पर, ये बना CH2 और इस पे आ गया अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर, जो हाइड्रोजन ये बॉन्ड का अपना भी इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड का यहाँ आ गया और माइनस चार्ज आ गया CH। अब ये क्या बन गया, देखो ध्यान से, ये बन गया नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा वहां अटैक करेगा, यानी ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज बन गई, या हम कह सकते हैं ये क्या बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। ठीक है,
अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एक दूसरे एल्डिहाइड, यहाँ पे 2 यूनिट है ना एल्डिहाइड की, एक यूनिट तो बन गई न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो गई इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अब ये जाकर दूसरी यूनिट पर अटैक करेगा। दूसरी यूनिट है यहाँ पर CH3CHO, इस यूनिट पर ये अटैक करेगा। तो इसको हम ऐसे लिख दें समझने के हिसाब से, इस तरह। CHO में जो कार्बोनिल जो ग्रुप है वो पोलर होता है, तो ये हो जाएगा स्लाइट, इस पर आ जाएगा ये ऑक्सीजन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ गया स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, ये न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, इस पे पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है और इस न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया। कैसे? ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा, इस वाले कार्बन को दे देगा। तो ये वाला जो कार्बन, मतलब ये वाली जो यूनिट है, मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट यूनिट आपकी क्या है, ये वाली यूनिट है अभी काय का काम कर रही है, ये यूनिट इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रही है। और जो पीछे वाली यूनिट है जो पहले बनी थी वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रही है। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि आप इसी टेक्निक से बनाओगे। जब ऐसा कुछ संविधान में नहीं लिखा है कि आप पहले इसको लिखो बाद में ऐसा लिखो, पर मैंने आपको सिखाया है तो आप मेरी सिखाई टेक्निक से ही बनाओगे। तो आप याद रखिए कि ये आगे और ये पीछे है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, पीछे वाला न्यूक्लियोफाइल है। क्यों है ये चीज आपको समझ में आ गई है। और परमानेंट याद रखने के लिए लंबे समय बाद भी आपको याद रहे, कभी भूलो नहीं, आपको 20 साल बाद भी याद आ जाए कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा एल्डिहाइड था, न्यूक्लियोफाइल कौन सा एल्डिहाइड था। तो उसके लिए हमने आपको ट्रिक बताई है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को जब अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखोगे तो पहले इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा फिर न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। और जिस टेक्निक से आप प्रोडक्ट बना रहे हो मेरे बताई थी टेक्निक से, तो उसमें याद रखो कि इलेक्ट्रोफाइल पहले वाला एल्डिहाइड और पीछे वाला एल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल है। अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से ये लंबे टर्म के लिए याद रखने की मेमोरी एड है। ठीक है ना। तो चलिए इन दोनों को जोड़ देंगे हम। क्या बना? CH3CO माइनस हो गया, अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया, CH ये रहा और ये इससे जुड़ जाएगा CH2CH। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने कहा था ना ये पानी, तो यहाँ पे आएगा पानी H2O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो H2O है यहाँ से H प्लस देगा यहाँ पर। ठीक है, और OH माइनस यहाँ से निकल जाएगा, यानी ये बनेगा CH3CH CH2CHO और यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ से माइनस OH अलग हो जाएगा। ठीक है, चाहे इसको H2O ऐसे ना लिख करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं HOH ऐसे। तो अभी क्या होगा, ये H जब जाएगा तो H प्लस बन के जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे जाएगा। H प्लस बन जाएगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा हाइड्रोजन को, और यहाँ पर जुड़ जाएगा OH और यहाँ से माइनस OH निकलेगा। ठीक है ना, यहाँ से माइनस OH जाएगा, यानी OH माइनस निकल करके जाएगा। माइनस साइन का ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये निकल रहा है। ठीक है, एक्चुअली इसको हमें इसी साइड लिखना चाहिए, उधर यहाँ पे लिख देते हैं माइनस OH माइनस चला गया, H2O में से H यहाँ जुड़ गया, OH माइनस निकल गया और ये बन गया हमारा, ये क्या है, एल्डोल बन गया। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है एल्डोल का। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें से एक H2O निकल जाएगा, ये मैकेनिज्म हो गई। देन हीट करेंगे तो एक माइनस H2O निकला, आपको ये पक्का वाला याद रहेगा। ठीक, अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है या कंपटीशन पर्पस से पूछ दिया गया कि एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड देते ही क्यों हैं। एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड क्यों देते हैं? क्योंकि एल्डिहाइड का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं।
और वही देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। तो रीजन फॉर एल्डोल कंडेंसेशन, रीजन क्या है? रीजन फॉर एल्डोल कंडेंसेशन, क्या रीजन है? इट इज द एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन, या कह सकते हो ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन। क्यों देते हैं ये? ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन के कारण ये एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन, सॉरी, एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन लिख लो, हो गया। हाँ, प्रेजेंट इन एल्डिहाइड। ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एल्डिहाइड, इसके कारण ये एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है? CH3 CHO, इसका जो ये एक जितने भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये कार्बोनिल ग्रुप कैसा है? स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है। अच्छा, इसको देखिए आप, CH2, H थोड़ा अलग लिखते हैं इसको, CHO। यहाँ पर जब कोई बेस प्रेजेंट होगा, एल्डोल कंडेंसेशन हमेशा बेस की प्रेजेंस में ही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बेस की प्रेजेंस ना हो तो क्या एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बेस ही यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने का काम करेगा, तब ये न्यूक्लियोफाइल बन करके दूसरे पर अटैक करेगा। जब बेस ही नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो यहाँ कोई भी बेस हो सकता है, NaOH हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है, OH माइनस या कोई भी बेस। तो कोई भी बेस होगा तो वो क्या करेगा? मान लो यहाँ पे OH माइनस है, तो क्या करेगा? यहाँ से H निकाल ले जाएगा। H निकाल ले जाएगा यानी OH माइनस की प्रेजेंस में यहाँ क्या होगा? ये H और ये OH जाएगा, तो माइनस H2O निकलेगा, और ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया CH2 COH। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाता है इसका। इसीलिए H+ इजीली चला जाता है बेस के साथ। बेस की प्रेजेंस में H+ चला जाएगा, एसिडिक नेचर। ये जो हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है, एसिडिक नेचर क्यों शो कर रहा है? OH माइनस के साथ जा रहा है, मतलब ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है। क्यों चला जा रहा है? क्योंकि जब H+ चला जाता है तो ये जो बनता है कंपाउंड, ये स्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण ये स्टेबलाइज हो जाता है। कैसे स्टेबलाइज हो जाएगा? देखिए, O-, ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर जब हो जाएगा तो वो उसमें बदल जाएगा, O- उधर ट्रांसफर हो जाएगा। मीन्स इस तरह से ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो ये चला गया इधर, O- हो गया और ये डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है। ये रेजोनेंस के कारण ये स्टेबलाइज हो जाता है, इसीलिए एसिडिक हाइड्रोजन इजीली निकल जाता है। इसके कारण ये एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं एल्डिहाइड।